हो अगर आपको ये पता चले कि कई भयानक बीमारियों को इलाज करने के लिए हम इंसान जानबूझकर अपने खून में उन बीमार करने वाले वायरस या बैक्टीरिया को डाल देते हैं। लेकिन ये कुछ अजीब नहीं, कोई जानबूझकर बीमार क्यों होना चाहेगा? वेल, इन्हीं को वैक्सीन्स का नाम दिया गया है, जिसने कई खतरनाक बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया है। पर आखिर ये वैक्सीन्स काम कैसे करती हैं? कभी सोचा है? पहली वैक्सीन 1798 में एडवर्ड जेनर ने तैयार की थी। तब से लेकर अब तक वैक्सीन की वजह से लगभग हर साल 2 लाख लोगों की जान बचाई जाती है। 3 लोगों की जान इस वीडियो के शुरू होने से अब तक बच चुकी है, इसलिए ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। वैक्सीन से पहले स्मॉल पॉक्स, जिसके लक्षण चिकन पॉक्स से मिलते जुलते हैं, बहुत बड़ी और जानलेवा बीमारी थी। तो यार अब आया एडवर्ड जेनर। ये वही साइंटिस्ट है जिसने पहली बार ये पता लगाया था कि कोयल अपने बच्चों को दूसरे पक्षियों के घोंसलों में छोड़ देती है, जिसे वो अपना ही बच्चा समझकर पालते हैं। बहरहाल उसने अपने पूरे जीवन में ये नोटिस किया कि जो लोग काऊ पॉक्स से रिकवर कर चुके होते हैं, उन्हें स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी नहीं होती है। इसी विश्वास के बल पर उसने 1796 में एक 13 साल के बच्चे पर इसका सफल प्रयोग किया। कहा तो ये भी जाता है कि इसी साइंटिस्ट ने अपने 11 महीने के बच्चे पर भी इसका प्रयोग किया था और सफल रहा था। इसके 2 साल बाद 1798 में पहली वैक्सीन तैयार कर ली गई। अब सवाल आता है वैक्सीन के काम करने पर। वैक्सीन बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को एक तरह से ट्रेन करती हैं, इसलिए वैक्सीन के बारे में जानने से पहले हमें हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। जब बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है तो सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम उनकी पहचान करता है। अगर वो खतरनाक दिखाई पड़ते हैं तो वो उनके लिए एंटीबॉडीज बनाता है, जो फिर उनसे लड़ाई करती हैं। हर एक बैक्टीरिया या वायरस पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम उनकी पहचान कर पाता है। इन्हें एंटीजेंस भी कहा जाता है। लेकिन अगर कोई नई बीमारी का बैक्टीरिया या वायरस हो तो hमारे इम्यून सिस्टम के लिए उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहीं पर काम आती हैं वैक्सीन्स। वे ये सब कुछ 4 तरीकों से कर पाती हैं। बहुत ही कमजोर और एसिम्प्टोमेटिक वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंजेक्शन के द्वारा डाल दिए जाते हैं। कमजोर होने की वजह से वे ना तो फैल पाते हैं और ना ही उस आदमी को बीमार कर पाते हैं। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें पहचानना और फ्यूचर में उनसे कैसे लड़ना है वह सीख लेता है। लेकिन इन्हें उन लोगों को नहीं दिया जा सकता जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक है, जैसे कि जो लोग कैंसर या HIV जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। इसमें बीमारी फैलाने वाले वायरस या बैक्टीरिया पहले से ही निर्जीव होते हैं, जिसके कारण इन्हें कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को भी दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमारा इम्यून सिस्टम इनसे भविष्य में बचने के लिए एंटीबॉडीज बनाने की सीख ले ही लेता है। अब पहले से ही निर्जीव चीजें जीवित बैक्टीरिया या वायरस की भरपाई नहीं कर सकती, इसीलिए इन वैक्सीन को समय समय पर बार बार लेना पड़ता है। हमने अभी कुछ ही देर पहले ये जाना था कि हर बैक्टीरिया या वायरस पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम उनकी पहचान कर पाता है। अब अगर सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो हमारा काम बन सकता है। इस टाइप की वैक्सीन को सब यूनिट वैक्सीन कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वैक्सीन का उल्टा असर होने के चांसेस लगभग ना के बराबर रह जाते हैं। इन्हें लगभग किसी भी आदमी को दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स को उनके वायरस या बैक्टीरिया से अलग कर पाना हर केस में संभव नहीं होता, इसलिए ये सिर्फ कुछ ही बीमारियों के लिए यूज की जा सकती है। कुछ बैक्टीरिया या वायरस बहुत चालाक होते हैं। हमारे शरीर में दाखिल होने के बाद सबसे पहले वो जिस भी जगह में जाते हैं वहाँ के सेल्स को खत्म कर देने के बाद उन्हीं की बाहरी परतों को अपना रक्षा कवच बनाकर हमारे इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने किसी दूसरी बीमारी की एंटीजेंस को उनकी बाहरी परत के साथ लिंक कर दिया, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम उनके रक्षा कवच को भी अपने दुश्मन के रूप में देखने लग जाता है, जिसके कारण उन चीजों पर अटैक करके उनके रक्षा कवच को तोड़ देता है और फिर जो बैक्टीरिया या वायरस उसके पीछे होते हैं उसे हमारा इम्यून सिस्टम आसानी से संभाल लेता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना वायरस भी हमारे इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज करने के बाद ही खतरनाक रूप लेता है। वैक्सीन सिर्फ इंडिविजुअल लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे समाजों को सुरक्षित कर देती हैं, क्योंकि अगर एक बार इनफ लोग इम्यूनाइज हो जाएं तो उस बीमारी के फैलने के आसार बहुत कम रह जाते हैं। क्योंकि जिन लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हुई होती वह भी सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि उन तक बीमारी पहुंच ही नहीं पाती। इसे हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग तो हमारे समाज में हमेशा ऐसे रहेंगे ही जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई होती या जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जिन्हें कम्युनिटी इम्यूनिटी बचाए रखती है। सभी लोगों में से लगभग 70 से 80% लोगों की वैक्सीनेशन किसी भी बीमारी से पूरे समाज को सुरक्षित रख सकती है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो जल्दी ही ये पता लग जाएगा कि जिस जिस बीमारी की एक्चुअल में वैक्सीन आ चुकी है वो बीमारियां आम हो चुकी हैं, जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और भी बहुत हैं।
तो यार वैक्सीन तो सब करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वैक्सीन काम कैसे करती हैं आपको पता लग ही गया होगा। तो यार अगर कुछ सीखने को मिला हो वीडियो से तो यार वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बस यार मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक सोचते रहिए।